वेलकम माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज करनी है 8.4। यस, लास्ट एक्सरसाइज है। इसके पहले एग्जांपल देखें और फिर अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप इसके यार 3 आइडेंटिटीज रिवाइज कर लो, 3 जो इसमें काम में आएंगी। एक तो पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो और आ जाती हैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मेन ये है। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी दो निकल के आती हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर मत कर दीजिएगा इसको देख के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी दो आइडेंटिटी आ जाएंगी। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इधर ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड है। और दूसरा बाकी सबको साइन कॉस में चेंज करना। जैसे टेन थीटा ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है साहब, ये भी काम में आएंगे क्योंकि आइडेंटिटीज में देखो कईयों में तो डायरेक्ट अपने को लगता है कि भाई ऐसा कर देंगे, रेशनलाइज कर दो, ये कर दो, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। और जहां आपको लगे कि ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और कुछ आ जाएगा। फिर आरएचएस को भी अगर हो सके तो साइन कॉस में चेंज करके उसी के बराबर ले आओ, तो बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है कई क्वेश्चनों में साइन कॉस में चेंज करने के बाद। एक आपको रेसिप्रोकल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक एंड वाइस वर्सा, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंड सेक थीटा इज इक्वल टू होएगा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। मैं समझता हूं कि इन सब पे बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई इस एक्सरसाइज में से। आइडेंटिटी में अच्छी खासी जो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज हैं उनका 4 नंबर का इसमें क्वेश्चन बनता है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ये आइडेंटिटी एकदम याद कर लीजिएगा, इनके दोनों अटैच पार्ट। चलिए अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं पहले तो, और फिर करेंगे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमें दिया हुआ है साहब एक्सप्रेस कॉस ए टेन ए सेक ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में करना है हमें, साइन ए। ठीक है साहब, मैंने तो देखो आपको सारे निकालना, किसी हर एक की टर्म्स में सारे निकालना बता दिया, लेकिन अब 3 ही पूछे हैं ना तो फार्मूला से ही निकाल दो यार। देखो साइन दिया हुआ है तो कॉस निकाल लो। कॉस ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो एक कन्वर्ट हो गया। अब टेन ए निकाल दो। टेन ए ये क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए तो ऑलरेडी साइन ए में है, तो ये साइन ए और कॉस ए जो अपन ने निकाला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए भी देखो, कॉस ए आ गया, टेन ए आ गया, सेक ए निकालना है
सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए अपन ने निकाल रखा है, इसका रेसिप्रोकल ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीनों अपन ने शो कर दिए इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन ये हमने शो कर दिए। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है साहब एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें दिया है 1 सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। इसको हमें प्रूव करना है 1 के बराबर, 1 के बराबर। अब देखो इसमें सेक टेन भी है, साइन कॉस भी है, ये है, तो ऐसे केस में सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया करो, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया करो। फिर एलसीएम वगैरह लेके कंबाइन करेंगे तो सबके कटने के बाद आपका 1 रह जाएगा। ठीक है, करिए साहब LHS। सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, ये ऑलरेडी साइन कॉस में ही है 1 माइनस साइन ए। सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन ये वाला कॉस ए, और इसका मैंने एलसीएम ले लिया कॉस ए। यहाँ पे क्या आया 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन मिलकर के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, और अपन जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भैया कॉस स्क्वायर ए। दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन cos square a which is equal to 1, which is equal to right hand side, which is equal to right hand side। क्लियर है, सबको साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम वगैरह लेकर के ये a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर हो गया, दोनों सेम आ गए, कटने के बाद 1 आंसर which is equal to RHS। अगला देखें, बारह के बाद 13वां। थर्टीन क्वेश्चन देखें हम, 13 तो हो गया, 14 एग्जाम्पल नंबर 14। हमें प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। भाई कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। तो मेरे तो दिमाग में आ गया, प्रूव हो गया एलएचएस से आरएचएस। साइन कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि टेन कॉट भी है, टेन भी है और साइन कॉस भी है, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो एलएचएस को। एलएचएस आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। ये ब्रॉड गेज, ये आया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1। 1 लगा दिया, लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। अब न्यूमरेटर में से कॉस ए कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से कॉस ए कॉमन ले लो, और 1 अपॉन साइन लिखेंगे और उसके बाद उसको कोसेक लिख देंगे। इसमें से कॉस ए कॉमन निकाला, 1 अपॉन साइन ए, ये बन गया देखो कोसेक ए माइनस 1, और नीचे से कॉमन लिया हमने कॉस ए, ये बना 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कट कट, ये आ गया कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये 14th हुआ साहब, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। आप ये आइडेंटिटी याद कर लोगे ना यार, तो आपके अपने अपने आप दिमाग में सुटेबल आइडेंटिटी दिमाग में आएगी कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाने से तुरंत अपना आंसर आएगा। तो इसलिए आइडेंटिटीज को बहुत अच्छी तरह से याद कर लो आप। फोर्टीन के बाद अब देखें 15। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 इसमें दिया हुआ है साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस 1 अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इसी को प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ये आरएसएस में अपन देख रहे हैं कि ये पहले तो लगाओ इस पे सितारा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सितारा लगाएंगे। अपन देख रहे हैं सेक 10 का कॉम्बिनेशन है, तो इधर भी सेक 10 का कॉम्बिनेशन बनाओ, यानी कि डिवाइडिंग एलएचएस में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कर रहे हैं ना, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सबको डिवाइड कर दिया कॉस से, इनको भी डिवाइड कर दो कॉस से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। फिर इसको लिख दो सेक थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर ये लिख दो -1 अपॉन, यहां से क्या बचा टेन थीटा, फिर माइनस का सेक थीटा, माइनस का 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक थीटा, फिर प्लस का 1। अब आप देख लीजिए ये आया, और आपको चाहिए देखो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो डिनोमिनेटर वाला जो 1 है इसको सेक 10 की 1 की आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दो। इसकी जगह लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अपन सेक माइनस 10 कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, ये तो आया आपका इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया मैंने माइनस कॉमन लेने के बाद, और इस 1 की जगह लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब इसके दो फैक्टर कर देंगे, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन। ऊपर तो एज इट इज है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, देखो मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया था कि सेक माइनस टेन कॉमन निकल जाए, तो माइनस ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसकी मैं दो फैक्टर कर रहा हूं, क्या, एक तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक माइनस टेन अपन कॉमन ले लेंगे, ये और ये हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, फिर इसको लिखते हैं, बस आई गया समझो आंसर इसका। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ये सेक 10 का कॉम्बिनेशन है ना, एक कोसेक कॉट के कॉम्बिनेशन में आएगा। हाँ जी, न्यूमरेटर एज इट इज लिखिए, 10 प्लस सेक माइनस 1 टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक माइनस टेन कॉमन ले लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, यहां से बचेगा -1, देखो -1 बचेगा, -1 और
नीचे वाला क्या था, ये +1 था भाई, ये +1 था, तो sec माइनस टेन हमने कॉमन लिया, ये नीचे +1 था, चेक कर लेना। sec माइनस टेन हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा, प्लस sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है साहब, sec माइनस टेन कॉमन निकल गया, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बच गया। अब चेक करो, ये टेन थीटा, ये टेन थीटा, ये sec थीटा, ये sec थीटा, -1, ये -1, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट, तो ये आ गया आपका 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, दिस इज योर RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर है? आप इस वाले वन को भी चेंज कर सकते थे, इस वाले वन को चेंज करते ना तो आपका न्यूमरेटर में sec प्लस टेन आता, फिर लास्ट में उसको रेशनलाइज करने के लिए sec माइनस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, तो उसके बाद अपना वो न्यूमरेटर तो 1 बन जाता, डिनोमिनेटर में ये आ जाता, और डायरेक्टली आपने नीचे वाले वन को, डिनोमिनेटर वाले वन को sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा, तो सीधा डिनोमिनेटर में आ गया ये। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं इसको दोबारा भी करवा दूंगा। वैसे एक क्वेश्चन ऐसा ही और आएगा, एक्सरसाइज में भी आएगा। अब अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल तो शायद पूरे हो गए, इसकी एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है sin A and sec A and tan A, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ cot A की टर्म्स में है ना इनको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो tan A को कर दो, tan A कैन बी रिटन एज 1/cot A, एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा आप लिखो cot A में करना है ना, इससे अपन पहले निकाल लें कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर A, तो कोसेक A क्या आ जाएगा, √1 + cot स्क्वायर A, इससे आप साइन निकाल लो, तो साइन A विल बी इक्वल टू 1/cosec A, यानी कि 1/√1 + cot स्क्वायर A। देखो साइन A भी चेंज हो गया। अब बचा है sec A, अब वो आप sec A इससे निकाल दो, tan A से निकाल दो, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A अपन जानते हैं 1 होता है, तो sec स्क्वायर A ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर A की जगह लिख दो 1/cot स्क्वायर A, ये आ जाएगा cot स्क्वायर A + 1/cot स्क्वायर A। तो आपका sec A इसका अंडर रूट ले तो क्या आएगा, √1 + cot स्क्वायर A/cot A। क्लियर? इसका अंडर रूट लिया, इसका अंडर रूट हो गया cot A, तो sec A भी चेंज हो गया। इन टर्म्स ऑफ सारे देखो, ये इन टर्म्स ऑफ tan A आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ cot A आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ cot A आ गया, और तीसरा ये इन टर्म्स ऑफ cot A आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। टू भी कुछ इसी प्रकार का है, बाकी के सारे हमें sec A की टर्म्स में लिखने हैं, sec A की टर्म्स में बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें लिखना है। पहले तो cos A लिख लो, cos A क्या हो जाएगा 1/sec A, ये चेंज हो गया। पहला cos A से निकाल लो sin A, ये क्या हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा √1 - 1/sec स्क्वायर A, ये हो जाएगा √1 sec स्क्वायर A -1/sec A। साइन को भी हमने इन टर्म्स ऑफ sec A चेंज कर लिया। अब इनके रेसिप्रोकल करके cosec A निकाल लो, cosec A ये हो जाएगा 1/sin A, यानी कि इसका रेसिप्रोकल sec A/√sec स्क्वायर A -1। ठीक है साहब, अब
हमें निकालना है tan A। tan A साइन अपॉन कॉस कर दो। tan A ये हो जाएगा साइन A अपॉन कॉस A। साइन A निकाल रखा है हमने अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन सेक A डिवाइडेड बाई कॉस A क्या है 1 अपॉन सेक A। तो ये सेक A से सेक A कटने के बाद क्या आया अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये आपका tan A आ गया है ना। तो cot A क्या आएगा cot A ये हो जाएगा 1 अपॉन tan A यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर A माइनस 1 अंडर द रूट। cot A आ गया 1 2 3 4 5 पांचों को हमने चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक। ठीक है साहब। आप जैसे tan A निकालना था तो उस आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 तो tan स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 उसका भी। ये हुआ साहब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी एंगल का सम 90 है, डिनोमिनेटर में भी एंगल का सम 90 है। एक को चेंज कर दो, इसको x माना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई, इसको चेंज कर दो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 ये 17 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 ये हो गया 1 और नीचे आया ये साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये हो गया 1 अपॉन 1 मीन्स 1। इसका आंसर आया 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो क्या है, ये भी इसी टाइप का है, नहीं इसका सेकंड पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसको हमें x मान लें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी देखो इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है। तो अब अपने को देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको दोनों तरफ 25 को चेंज करना पड़ेगा 65 में, एक ही में रखना पड़ेगा भाई, थीटा दोनों में सेम रहना चाहिए। यहाँ 25 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 25 को ही चेंज करना पड़ेगा। लिखो इसको साइन ऑफ 90 माइनस 65 कॉस ऑफ 65 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 65 इंटू साइन ऑफ 65। ये क्या आया साहब, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन 65 इंटू साइन 65। ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ठीक है भाई, थोड़ी सी होशियारी रखना, बिल्कुल आंसर आएगा आपका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, दोनों पार्ट इसके। 4th क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं। 4 का जैसा फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। ये इसमें से अगर अपन 9 कॉमन ले लें ये आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, जो कि 1 होता है, तो 9 आंसर आ गया इसका। ABCD में से जो भी ऑप्शन है MCQ है, जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट कर देना। 9 का मतलब बी ऑप्शन हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये भी एमसीक्यू में दिया है, पता नहीं क्यों यार इन्होंने। वैसे तो ये बड़े में पढ़ना चाहिए, 2-3 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए करते हैं। सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, ये है x इज इक्वल टू, इसको लिखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लिया कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और इधर एलसीएम लिया साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये लगा दी बार, ये लगा दी बार। इसको अगर अपन कुछ x माने तो x माइनस 1 x प्लस 1 ये रहा, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आ गया भाई इसका आंसर। इसको खोल दो, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 हो गया, 1 माइनस 2 प्लस आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कट, साइन कॉस से साइन कॉस कट, आंसर आ गया 2। कौन सा ऑप्शन है 2 का, इसमें 2 का ऑप्शन है सी, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मैं नहीं समझता कि ये एमसीक्यू में पूछेंगे, ये तो बड़ी आइडेंटिटी है यार, बड़े में ही आएगा अगर आया तो ये। चलिए अगला देखें। चौथे का फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट है या सेकंड है, कौन सा भी है। नेक्स्ट पार्ट देखें हम। हाँ जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस 10a। ये आया सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ये भी एमसीक्यू है। साइन कॉस में चेंज, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मेरे ख्याल से कॉस ए आ जाना चाहिए आंसर, 1 माइनस साइन ए। बाकी देखें क्या आता है। एलसीएम लिया कॉस ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर के आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कटने के बाद बचा कॉस ए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन आ गया, 1 माइनस साइन बाहर आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस मींस कॉस आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज डी। And the last part of this question is fourth part, 1 plus 10 square a।
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये पलटी खा के आ जाएगा, साइन स्क्वायर तो ऊपर आया अपॉन कॉस स्क्वायर नीचे आया। ये बन गया आपका टेन स्क्वायर ए। और ये ऑप्शन कौन सा है? टेन स्क्वायर ए का, मीन्स डी ऑप्शन। डी इज योर आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1। ये तो हो गए आपके एमसीक्यू। अब ये प्रूफ वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट हो रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका भाई आरएचएस मेरे में मिटा हुआ है। एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है ना मालूम, मेरी किताब में मिसप्रिंट। मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप चेक कर लेना, जो आए तो वो है होगा। अगर इसके अलावा कोई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एलएचएस को साइन कॉस में चेंज करिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हुआ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फैक्टराइज कर दो इसको, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ये लिख दिया। इसको लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये कटा इससे तो आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैं समझता हूँ कि डिनोमिनेटर यहाँ पे यही होना चाहिए, और आप चेक कर लेना अपनी बुक में भाई यही है या कुछ और है। अगला देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या है इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट इसका cos a अपॉन 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस, नहीं भाई प्लस है बीच में, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 सेक ए, 2 सेक ए। आ गया भाई, आ गया। एलएचएस एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, ये आया cos स्क्वायर ए प्लस यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको खोल दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कट कट, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये आ गया 2 सेक ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक और करवा देता हूं मैं, उसके बाद अपन आज की क्लास रोक देंगे और फिर अगली क्लास के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन प्लस आरडी के। आरडी में भाई काफी सारे क्वेश्चन हैं आइडेंटिटी के जो मुझे कराने हैं, जो एनसीईआरटी में कवर नहीं हुए लेकिन बोर्ड में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन अपन इसको कंप्लीट करने के बाद एक या दो जितनी भी क्लास की जरूरत पड़ेगी वो मैं करवा दूंगा। ये वाला देख लीजिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। सितारा tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A इज इक्वल टू 1 प्लस sec A cosec A। ये हमें प्रूव करना है। जैसे इन्होंने एंड में दे रखा है, साइन कॉस में भी चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉट को tan में चेंज करके करवा रहा हूं। तो LHS देखो, जितने भी कॉट है ना सबको 1/10 लिख दो, सबको 1/10 लिख दो। ये आया tan A अपॉन 1 माइनस 1/10 A प्लस 1/10 A डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 A। देखो ये तो आपको मालूम होगा, A अपॉन बी डिवाइडेड बाई C अपॉन डी क्या होता है, AD अपॉन BC, AD अपॉन BC। A अपॉन B बाई C क्या होता है, AC अपॉन B, या A अपॉन B डिवाइडेड बाई C क्या होता है, A अपॉन BC। ये यही दोनों केस है भाई, एक तो ये वाला है, एक ये वाला केस है, ये वाला केस है, इनकी जगह इसके हिसाब से जमाएंगे। इसको लिया हमने tan A अपॉन एलसीएम लिया tan A माइनस 1 अपॉन ये tan A, इसको पलट देंगे tan स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस इसको तो लिख दिया tan A नीचे आ गया tan A इंटू 1 माइनस tan A, इसको पलट के ऊपर भेज दो tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा tan A इंटू tan A माइनस 1। क्यों किया है मैंने माइनस कॉमन, जिससे ये दोनों एक जैसे बन जाए, एलसीएम लेने में आसानी हो। एलसीएम लिया मैंने tan A इंटू tan A माइनस 1, इधर तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, tan A से, ये हो गया आपका tan क्यूब A माइनस 1। अब A क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए भाई, वो क्या होती है, A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। लिखो साहब tan A माइनस 1, यह आ जाएगा tan स्क्वायर A प्लस tan A प्लस 1 अपॉन ये tan A इंटू tan A माइनस 1, इससे ये कटा। अब सबको डिवाइड कर दो tan A से, यानी कि tan स्क्वायर A अपॉन tan A प्लस अगला क्या है tan A अपॉन tan A प्लस अगला क्या है 1 अपॉन tan A। ठीक है साहब, अब अगली लाइन में, दो लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। दो लाइन में मिटा देता हूं, उसको फिर आंसर आ जाएगा इसका। इसको लिखेंगे, देखो tan स्क्वायर अपॉन tan A, ये बचा आपका tan A, ठीक है, ये आ गया आपका tan A, और 1 अपॉन 10 को cot A लिख दिया प्लस cot A, और इस 1 को लिख दिया लास्ट में। तो हमें sec 10 में देना है, इन दोनों को साइन कॉस में चेंज करते जरा, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर बना जाएगा, नीचे साइन कॉस आ जाएगा, साइन A अपॉन कॉस A प्लस
कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये 1 और ये क्या आ गया साइन ए कॉस ए, ये तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1, ये आया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। ये हो गया आपका सेक ए कोसेक ए प्लस 1। आप अगर कहेंगे तो इसी क्वेश्चन को मैं साइन कॉस में चेंज करके भी करवा दूंगा। तो जो आपको ठीक लगे, इजी लगे, करने में आसान रहे, याद करने में आसान रहे, उससे आप कर लीजिएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ऑफ कर देते हैं। अगली क्लास में आप कहोगे तो मैं इसको साइन कॉस में चेंज करके भी करवा दूंगा, फिर बाकी के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 1-2 क्लास अपन लेंगे आरडी में से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जो आरडी में हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो अपन जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।